हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अल्फा। माय नेम इज शिवेंदु यशवी। तो चलिए बच्चे, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में, साथ ही साथ हमने स्टडी किया था डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। आज हम देखेंगे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस आज। क्योंकि अगर हम बात करें नीट या फिर आईआईटी एग्जाम या सीबीएसई के एग्जाम्स की भी अगर हम बात करें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, बच्चे अक्सर उससे घबराते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है ना। तो आज हम इस समस्या का समाधान देखेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है एक्चुअल में, कैसे यूज करना हमें है, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। चलिए, तो एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है बच्चे आपके लिए, ठीक है, कि आप इस लेक्चर का जो नोट्स है वो नोट्स आप कहां से पाएंगे, तो ये हमारे स्टडी अल्फा के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो स्टडी अल्फा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार नोट्स मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टीचर द्वारा, और साथ ही साथ आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जो भी बच्चों के डाउट्स है सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो आपको अभी रिकॉर्डेड मोड में मिल रहा है बच्चे। तो रिकॉर्डेड होने के कारण बच्चों के डाउट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं जिस वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक बच्चे को बढ़िया से समझ में आ जाए। कई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगे कि सर ये मुझे डाउट्स हो रहा है, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, या हो सकता है कि आपके कुछ जब पढ़ने के बाद आप किसी डिफरेंट बुक से या आपके टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा हो या किसी और तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको लगता है ना कि सर क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हुआ हमारा, तो मैं सॉल्यूशन के लिए फिजिकली अगर आप पढ़ा रहे होते तो मैं सॉल्व कर पाता, ऑनलाइन में कैसे करूं। तो आसानी से बच्चे आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट में आप आराम से क्वेश्चन पोस्ट करिए, डाउट्स में पोस्ट करिए। हमारी टीम कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रही होती है, हर एक बच्चों के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, और साथ ही साथ हम भी इस बात की जांच करते हैं कि किस बच्चे की क्या क्वेरीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो आपके डाउट सॉल्विंग के साथ साथ नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं बच्चे और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो बच्चे सोच रहे थे सर क्लासेस हमें रिकॉर्डेड मोड में कैसे और कब कब मिलेगा, ये बताइए हमें, क्या कंटिन्यू रोज मिलेगा हमें, और अगर नहीं तो कैसे मिलेगा हमें, ठीक है। तो दोनों समस्या का समाधान करता हूं बच्चे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 के जो बच्चे हैं, जैसे ये वीडियो तो 11th क्लास के बच्चों के लिए है, तो फिर भी आप देखिएगा क्लास 12 के जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके जानने वाले हैं, अगर वो क्लास 12 में इस बार उनको बोर्ड एग्जाम देना है, तो उनके लिए इस स्टडी अल्फा चैनल पे बहुत सारे टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासेस भी उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप उन तक शेयर करें, उन्हें बताएं, ठीक है। क्लास 12 की क्लास चले बच्चे हमारे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा बच्चे हर एक चैप्टर का, फिजिक्स के लिए खास तौर पे, ठीक है। ये फिजिक्स का शेड्यूल है बच्चे। इसके अलावा क्लास 10th और 11th की अगर हम बात करें, तो क्लास 10th और 11th के बच्चों को मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दिनों में हम आपको पढ़ाएंगे, और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये आपके मन में डाउट्स होगा कि सर कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। आप बिल्कुल फेथ करें हम पे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सिलेबस कंप्लीट और बढ़िया से कंप्लीट हो, ठीक है। इसकी आप टेंशन ना लें, इसके लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है। हमें पता है सिलेबस बहुत वास्ट है, खास तौर पे 11th क्लास के फिजिक्स बहुत वास्ट है, हमें पढ़ना भी बहुत मेहनत से होगा, तो हम इस बात को सोचते समझते हुए डिजाइन किए, आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आपके एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। इसकी आप टेंशन ना लें। चलिए, तो हम ये देख चुके हैं कि मंडे में, वेडनेसडे में और फ्राइडे में आपको लेक्चर मिलेगा क्लास 11 का, तो देखना ना भूलें इन दिनों में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। जो भी डाउट्स आपके, क्लास 12 की वीडियो कब कब आएगी, तो ट्यूसडे आएगी, थर्सडे आएगी और सैटरडे आएगी, ठीक है। अभी बच्चे हमने शेड्यूल किया है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 12th के बच्चों के लिए, तो संडे को हमने बच्चे डाउट्स क्लास रखा है फॉर क्लास 12, और बहुत सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अगर हमें आवश्यकता लगती है फ्यूचर में, बच्चों की डिमांड आती है, आपका अगर प्यार मिलता रहा हमें, तो हम संडे में क्लास अरेंज करेंगे क्लास 11th के बच्चों के लिए भी, डाउट सोल्विंग का सेशन अरेंज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि बच्चों के जो डाउट्स हैं, जो थोड़े बहुत लैक ऑफ प्रैक्टिस हो पा रहे हैं सेशन में, वो कवर अप हो जाए, बढ़िया से तैयारी चले आपकी शानदार, ठीक है। तो ये अरेंज हम करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन दिनों में हमारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी अपनी करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चे हम लोग। तो हम लोग कर रहे थे बच्चे यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, और आज बच्चे लेक्चर नंबर 2 है। तो लास्ट क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ लिया था
उसे स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हमें क्या करना है बच्चे, आज हमें करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां से स्टार्ट करते हैं कि हाउ आर डायमेंशंस यूजफुल इन फिजिक्स, कैसे इन डायमेंशंस को हम यूज करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई डायमेंशंस को यूज करते हैं हम लोग पहली बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के जरिए। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के? तीन स्टेटमेंट है बच्चे, कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं लिखने के लिए कि आप लिखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो लिखते कैसे हैं? सबसे पहले देखिए पॉइंट्स क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन, यानी जब आप दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चे, बट बस ये याद कर लीजिए आप कि जब आप दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे या फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शुड हैव सेम डायमेंशन, यानी डायमेंशन उनकी सेम होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड, यानी दोनों साइड, ऐसे समझिए, जैसे देखिए समझिए इस बात को। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया बच्चे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, आप जानते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन है ये, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हमने यहां पर क्या किया है, हमने u को ऐड किया है a इंटू टी के साथ। किसके साथ ऐड किया है? a इंटू टी के साथ ऐड किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि जब आप किसी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होना चाहिए बच्चे? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड, यानी अगर बच्चे हम इसे LHS कहें, इसे अगर हम LHS कहें बच्चे, और ये अगर हमारा RHS है, तो ये कहता है बच्चे, सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन, यानी LHS और RHS का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, LHS RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि बाय द यूजिंग दिस रूल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके क्या कर सकते हैं, हम फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि इज दिस इक्वेशन करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट बच्चे रट लेना। आइए इसको चेक करते हैं हमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ इज डायमेंशन एनालिसिस यूज्ड। अब हम बात करते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था स्टेटमेंट? हमने स्टेटमेंट ये पढ़ा कि टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। हमने ये पढ़ा ना कि दो क्वांटिटीज जब आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए? इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। और डायमेंशन लिखने का तरीका हम देख चुके हैं। डायमेंशन लिखने का तरीका बच्चे हम देख चुके हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने यहाँ पर u को a इंटू टी से ऐड किया है। जरा बताना u क्या है? सर u तो इनिशियल वेलोसिटी है। u क्या है? u तो सर इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है जी, u इनिशियल वेलोसिटी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम बात करते हैं a का, a इंटू टी। a बच्चे क्या है? सर a तो एक्सेलरेशन है। a क्या है बच्चे? a एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहाँ पर a होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए a होता है बच्चे एक्सेलरेशन, क्लियर है? ठीक है, चलिए t हो जाएगा टाइम। t क्या हो जाएगा बच्चे? t हो जाएगा सर टाइम, t टाइम है। ठीक है, चलिए तो ये बात हम समझ लिए कि इक्वेशन में क्या क्या है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए इंटू टी। चलिए तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं बच्चे? मीटर पर सेकेंड इसका होता है ऐसा यूनिट। इनिशियल वेलोसिटी का हम क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। और एक्सेलरेशन, ध्यान देना इसको हम ऐड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का हो जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर से यहाँ से एक सेकेंड काट दीजिए, यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये भी जो है सॉल्व होकर क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। यानी दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हैं, टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। तो क्या ये दिख रहा है आपको? दोनों का ऐसा यूनिट सेम आया। तो अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा बच्चे इसका तो क्या लिखूंगा? m0 सर L1 t टू दी पावर -1, इसका भी आया और इसका भी देखेंगे तो सेम हो जाएगा बच्चे, m0
L टू दी पावर 1 T टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके डायमेंशन अगर आप देखेंगे दोनों के डायमेंशन क्या है, सेम है। ये पहले स्टेटमेंट को हमने चेक कर लिया। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को हमने चेक कर लिया ये कि दोनों साइड के डायमेंशन क्या है, सेम है। तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चा सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। यानी दोनों साइड जो क्वांटिटी है LHS में और RHS में, ठीक है, यानी हमने इसे कहा क्या था बच्चे, हमने इसे कहा RHS। क्या कहा हमने ये कहा कि ये RHS है और ये क्या है, ये सर हमारा LHS है। ये क्या है हमारा, ये है LHS। ठीक है, तो अगर ये LHS है तो LHS और RHS दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा कि ये V क्या है बेटा, V क्या है, तो सर V जो है ना, V फाइनल वेलोसिटी है। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। चलिए, V है हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का बच्चे ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे, मीटर पर सेकेंड, यानी इसका भी मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए, अब ध्यान से देखिए, मीटर पर सेकेंड LHS की तरफ है और मीटर पर सेकेंड RHS की तरफ है। अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल हो जाएगा। यानी LHS की तरफ और RHS की तरफ, दोनों की तरफ LHS RHS में डायमेंशन क्या है, इक्वल है। यानी ये सेकंड स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करता है। अगर बच्चा ये आपको दिख रहा है कि LHS RHS के डायमेंशन सेम है, दो आपने क्वांटिटीज को ऐड किया है, दोनों के भी डायमेंशन सेम है, तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। और ये चेक करने का काम हम लोग करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे, इस पे बहुत अच्छे समझ में आ गई। देखिए ऐसे सॉल्यूशन करेंगे आप। स्टेप 1 में क्या करें, डायमेंशन लिखेंगे V का, स्टेप 2 पे लिखेंगे इस तरीके से आप, स्टेप 3 में फिर इसके बाद जो RHS LHS को इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि बोथ साइड हैव डायमेंशन इक्वल और नॉट। ठीक है, ये चेक करना होगा। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद हम लोग हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं आप, इसमें भी चेक कर सकते हैं आप। V स्क्वायर के बच्चे बताइए क्या हो जाएगा, सर मीटर पर सेकंड तो होता है V का, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है सर, U का भी होता है सर मीटर पर सेकंड, और अगर स्क्वायर है तो सर इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस Q तो सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई यूनिट तो होगी नहीं, बट एक्सेलरेशन है सर, तो एक्सेलरेशन का होता है बच्चे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे डायमेंशन इसका बच्चे, तो क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा बच्चे m टू दी पावर 0, क्योंकि यहाँ तो किलोग्राम तो है नहीं, तो मास हो जाएगा 0, L टू दी पावर 2 एंड T टू दी पावर -2। देखो बच्चा ये LHS में हो गया। RHS में अगर हम बात करें तो RHS में भी देखिए m टू दी पावर 0, L टू दी पावर 2 एंड T टू दी पावर बच्चे -2। यानी इसको देखो, इसके लिए मैंने लिखा है m स्क्वायर और s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, u स्क्वायर को 2as से ऐड कर रहे हैं, तो दे हैव मस्ट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको बच्चे, इसे भी लिखेंगे अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला इसका अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, सर मास तो है नहीं m0, बट सर लेंथ है कितना मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बच्चे T टू दी पावर -2। अब आप देख सकते हैं बच्चे कि जब हमने दो क्वांटिटीज को ऐड किया, दोनों का डायमेंशन सेम है, और आप देखेंगे LHS RHS भी क्या है बच्चे, दिस इज LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये डायमेंशनली क्या है फॉर्मूला बच्चे, करेक्ट है, डायमेंशनली फॉर्मूला ये करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, डायमेंशन को वेलोसिटी लिखेंगे और इसे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं बच्चे से कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब देखो क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं, प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पे हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आता है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। देखिए कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ये देखिए आप। ठीक है, चलिए हम कलर चेंज करते हैं, ये ठीक। देखिए क्या द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है सर v इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस ct स्क्वायर, ये दिया हुआ है वेलोसिटी। ठीक है, ये आपको वेलोसिटी गिवन है, ये वेलोसिटी गिवन है। अब क्या पूछा है इसने कहा है कि मुझे a का, b का और c का यूनिट बताइए। क्या बताइए, a b और c का हमें यूनिट बताइए, कैसे लिखेंगे। देखो बेटा सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले ये करेंगे कि भाई ये तो LHS है, ये क्या है LHS है,
और ये पूरा का पूरा जो है RHS है। तो एक बात तो तय है कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो LHS का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन RHS का भी होगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, वेलोसिटी के लिए लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी है इसका भी क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका SI यूनिट। ठीक है, B/T मुझे नहीं पता क्या है, B/T जो भी है, बट ये बात मुझे कंफर्म हो कि मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है। हमें पता है कि जब दो क्वांटिटीज को आप ऐड करेंगे, ठीक है, इनकी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पता है, इसका मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। और मैं CT² के लिए भी क्या लिख सकता हूँ बच्चे, मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे बच्चे, देखो ध्यान देना, ए के लिए मैंने क्या लिखा सर, ए के लिए आपने लिखा मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा बच्चे, ए के लिए सर आपने लिखा मीटर पर सेकेंड। चलो ए का तो हमें पता करना था ना, तो ए का तो हमें पता चल गया डायरेक्ट। ठीक है, सर ए का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड SI यूनिट। चलिए बहुत सही है सर, बहुत सही है सर, बहुत आसान है सर, एकदम समझ में आ गया, फील आ गया सर हमें। ठीक है, आसान है सर, बहुत आसान है। अब बताओ B/T का कैसे लिखो, है ना, इसका लिखना है ना B/T का। देख मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि B/T का भी जो SI यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये तो हमने माना है, ये तो हमने माना है ना, B/T का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो क्या करो, B का लिखना है, T को उधर भेज दो। ठीक है, तो जब T को उधर भेज दोगे बच्चे तो B = M/S, और T का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, S मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, S का हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें B के यूनिट की, तो S ने मारा S को। ठीक है, तो B की यूनिट कितनी आ गई सर, B का यूनिट आ गया मीटर, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, मीटर आ गया सर। B का यूनिट, B का यूनिट क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ आ गया सर मीटर। कितना आया बच्चे, मीटर आ गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग इसके बाद C का यूनिट लिखते हैं। किसका लिखते हैं बच्चे हम लोग, C का यूनिट लिखते हैं। तो CT² है, C के फॉर्मूले में क्या बच्चे, CT² है। ठीक है, तो अगर CT² है तो कैसे लिखेंगे सर, CT² भी तो हो जाएगा सर मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा सर, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा सर। तो अगर ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा सर, तो हमें लिखना है C का, सर T को उधर भेज दो। तो अगर T को बच्चे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो सर इसको आप, सर लिख सकते हो आप इसको C = मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1/, सॉरी बच्चे। चलिए, तो T के लिए आप क्या लिखेंगे सर, T तो सेकेंड होता है, तो T² है तो सर सेकेंड स्क्वायर लिख लो डिवाइड में। क्या लिख लो सर, सेकेंड स्क्वायर। यानी सर C का जो फॉर्मूला बना सर, C का जो फॉर्मूला बना सर वो क्या बना सर, सर बना मीटर पर सेकेंड क्यूब। सर ये बना, यानी आपने सर यूनिट बना लिया सर C का यूनिट क्या बनाया हमने बच्चे, मीटर पर सेकेंड क्यूब बनाया हमने। देखो A का आया मीटर पर सेकेंड, B का कितना आया बच्चे, मीटर आया, और C का कितना आया, मीटर पर सेकेंड क्यूब। अब ऑप्शन में मैच कराते हैं। देखो A का दिख रहा मीटर पर सेकेंड, अच्छा तो ये मैच कर गया मीटर पर सेकेंड। B का मीटर, हाँ सर मैच कर गया, और C का मीटर पर सेकेंड क्यूब। बहुत सही सर, बहुत सही, आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया, मैं फील आ गया। देखो बच्चे कैसे बना लिया हमने। हाँ थोड़ा सा बच्चों को लगता है सर टिपिकल कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, हमने तो 10th तक ऐसी बातें पढ़ाई नहीं, क्या हो रहा है ये हमारे साथ 11th क्लास में, है ना। तो आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में, बस बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है एकदम बिल्कुल। ठीक है, बस एक बार आप फील लेकर बस समझ लीजिए, खत्म। ठीक है, चलिए तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चे, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, टाइप ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते इसके बाद बच्चे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या दिया गया है सर, इक्वेशन दिया गया है कि हाफ mv² जो है क्या वो mgh के बराबर है। पढ़ते बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ mv² mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, v वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट। आपको चेक करना बच्चे कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो क्या करेंगे सर, डायमेंशनली करेक्ट पता करने के लिए अभी अभी आपने पढ़ाया था कि डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना, तब तो मानेंगे डायमेंशनली करेक्ट। सर लिखो जल्दी से डायमेंशन फॉर्मूला इसका। क्या करेंगे हम लोग बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे।
चलो बेटा, मास है ना m, तो मास लिखा जाएगा बेटा केजी में। हाफ ध्यान रखना कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो मास लिखेंगे किलोग्राम में। सर वेलोसिटी है सर वेलोसिटी को तो अभी अभी हमने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड, लेकिन सर स्क्वायर है सर स्क्वायर कर दो इसका भी। ठीक है बच्चे, स्क्वायर कर दिया हमने। चलो अब आते हैं यहाँ से mgh क्या है भाई, मास है m तो किलोग्राम, g है सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सर h होता है डिस्प्लेसमेंट तो m लिख सकते हैं सर, आप मीटर लिख सकते हैं। यानी सर अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे सर तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये भी इक्वल हो गया सर, ये तो अरे बाप रे बाप, देखो क्या, अरे ये तो इक्वल हो गया बिल्कुल, है ना, सेम टू सेम दोनों का। यानी बच्चे देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने अगर बच्चे, ये काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला बच्चे, ये फॉर्मूला है सर पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ जी हाँ, ये तो इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ये तो इक्वल हो जाएगा। आप पहले भी देख के कह सकते थे, बट हमने क्या किया, डायमेंशनली चेक कर लिया, है ना। आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे सर, किलोग्राम टाइम टू द पावर 1, सर लेंथ है एल स्क्वायर, और टाइम है सर टी टू द पावर -2, हो गया, लीजिए सर लिख दिया मैंने, और इसका भी इतना ही होगा, सेम टू सेम कॉपी करेंगे हम तो, है कि नहीं सर। चेक कर लो, देखो LHS जितना है सर उतना ही RHS है सर, जितना LHS उतना RHS है सर, चेक करके देख लो सर, बिल्कुल सर सेम टू सेम। सर ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इस टॉपिक पे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम धो डालो, ठीक है, एकदम किल कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो बच्चे इसको जो है आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए परेशानी हो ना, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरी PDF प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, विद एनोटेशन। ये सारे किस्से कहानी जो मैंने लिखा है आपको तो प्रोवाइड कराएंगे, आराम से आप घर बैठ के PDF को देखकर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। इसके बाद हम लोग अब देखोगे, अब देख के बच्चे बहुत सारे डर जाएंगे, अरे बाप रे बाप, ये तो नीट क्वेश्चन उठा रहा है इन्होंने। देखो बच्चा, नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा है ना, और CBSE का सिलेबस और नीट के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कुछ बातें तो ऐसी है जो CBSE पूछ लेती है, कुछ बातें ऐसी जो नीट पूछ लेती है, उनमें से हम दोनों को मिला के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम दोनों को मिला के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अभी आपने देखा क्वेश्चन, जो अभी आपने क्वेश्चन देखा बच्चे, देखो ये क्वेश्चन हमें जो है करना था प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन हमारे NCERT का बच्चे एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। देखा आपने, एकदम सेम पैटर्न पे नीट का ही क्वेश्चन है, एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नीट का ही है, बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इनपुट, वो मैं आपको करना बताता हूँ कैसे करना, ठीक है बच्चे, वो मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ कैसे करना। चलिए देखिए, कहा गया कि इफ फोर्स F माना गया है, एक्सेलरेशन A माना गया है, और टाइम लिया गया है T, और इसे माना गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब तो बच्चे कहेंगे सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो 7 होता है, हमने पढ़ा है, फोर्स तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है, हाँ सर टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ और ही कहा गया। मान लो कह दिया तो मान लेते हैं हम इस बात को कि हाँ जी ठीक है, फोर्स आपका फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल है, टाइम तो है ही बचपन से फंडामेंटल। अब बताओ क्या पूछ रहे हो। अब ये कहता है कि मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाओ एनर्जी का। किसका सर? एनर्जी का। कैसे लिखेंगे? देखो प्रॉब्लम ये हो जाती है, बच्चे इस बात को समझते हैं हमसे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, नहीं आपसे पूछ रहा है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, लेकिन आपको यूज करना है फोर्स, आपको यूज करना है एक्सेलरेशन और टाइम, इन तीनों को यूज करके आपको लिख के दिखाना है किसका फॉर्मूला? सर एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है हमें। किसका लिखना है? एनर्जी का फॉर्मूला। सर मुझे ये तो पता ही नहीं है किसके ऊपर कितना पावर लगेगा, कैसे पता करूं मैं? हाँ एक तरीका है, मैंने माना इसके ऊपर x, इसके ऊपर y और इसके ऊपर z। क्या माना मेरे बच्चे? x, y और z। सबसे पहला आपको काम ये करना है, ठीक है, सबसे पहला काम बच्चों को ये करना है। अब उसके बाद बच्चे देखो क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरफ सबसे पहले पता करेंगे कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। तो जी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे सर हम यहाँ से इसको, है ना, क्योंकि वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर होगा और वर्क डन का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, मजा आया सर। देखो कैसे करेंगे। फोर्स का क्या लिख सकते हैं बच्चे? सर फोर्स का तो होता है सर मास इनटू
एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सर डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा सर मीटर। सर अब लिखो जल्दी से डायमेंशन फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बच्चे हो जाएगा ये मास का m टू दी पावर 1 मीटर मल्टीप्लाई मीटर सर l स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर सर -2। सर लो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, लिख दिया मैंने एनर्जी का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, सर फोर्स का भी लिख लो, जल्दी लगे हाथ, सर फोर्स का भी लिखो। देखो फोर्स का कैसे लिखेंगे बच्चा, ये फॉर्मूला देखना जरा, पूरा तो फोर्स का ही था ना, ये तो पूरा फोर्स का ही है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट बढ़ा के लिख दूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2। चलो अब इसके बाद सर एक्सेलरेशन का लिखो। सर बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सर इसका लिखो डायमेंशन फॉर्मूला। सर मीटर है यहाँ पर यानी मास नहीं है सर, तो m टू दी पावर 0, मीटर है तो सर l टू दी पावर 1, और सर नीचे t टू दी पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है सेकंड, तो t टू दी पावर -2 लिखेंगे सर। चलो बहुत सही सर। अब टाइम का लिखो, टाइम का अगर लिखोगे बच्चे तो t टू दी पावर ही तो बस 1 है, क्योंकि l 0 है m 0 है, तो डायरेक्ट मैंने t टू दी पावर 1 लिख दिया। बच्चा सबसे पहला काम आपको करना है ऐसे क्वेश्चन में ये लिख लेना है, ठीक है, सबसे पहला काम ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में ये लिख लेना है। अब क्या करना है सुनो ध्यान से। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता ये है कि जब भी कभी आप किसी इक्वेशन को लिख रहे होते हैं तो आइदर साइड के डायमेंशन सेम होंगे। क्या होंगे? आइदर साइड के डायमेंशन सेम होंगे। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड के डायमेंशन लिख दूंगा इक्वल। क्या लिखूंगा? इक्वल लिखूंगा। देखो ध्यान दो, मैं लिखूंगा सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन। तो सर एनर्जी का डायमेंशन अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था अभी आपने सर अभी आपने लिखा है m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 2 और t टू दी पावर -2। सर आपने ऐसे लिखा, बहुत सही सर, बहुत सही सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब फोर्स का लिख के बताओ मुझे। तो सर फोर्स का आप लिखेंगे सर m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 1 और t टू दी पावर -2। ठीक है सर, फोर्स का आपने लिख दिया। सर एक्सेलरेशन का लिखो जल्दी से बेटा, जिसमें m टू दी पावर 0 ये 0 पावर वाले छोड़ देंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखो l टू दी पावर 1 और t टू दी पावर -2। ठीक है बच्चे। अब सर लिखो टाइम का। सर टाइम का जगह नहीं बचा, नीचे लिखते हैं लोग, देखो t टू दी पावर 1। ठीक है, अब ध्यान सुनना, मैंने क्या लिखा था, फोर्स के ऊपर पावर x, तो मैं लिख दूंगा फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला की पावर ऊपर x, यहाँ लिख दूंगा पावर y और यहाँ लिख दूंगा बच्चे z। अब यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया, बहुत मजा आया सर। इसके बाद क्या करें सर, कैसे करें सर? अब तो लग रहा है सर नहीं होगा सर, क्या क्या पता नहीं आपने करके रख दिया सर, है ना। चलो देखो दिखाता हूँ, कितना आसान है बच्चे, बहुत आसान है, वेरी इजी, बहुत इजी। देखो अब ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, LHS में रखे हुए m और RHS में रखे हुए m को आपस में इक्वेट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम LHS में रखे हुए l RHS में रखे हुए l के साथ उसको इक्वेट करेंगे, फिर LHS के t को RHS के t के साथ इक्वेट करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो बच्चे m टू दी पावर कितना है बच्चे 1, तो मैं पावर लिखूंगा, सिर्फ m नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पावर सिर्फ। देखो तो LHS में m के ऊपर पावर कितना है सर 1, और इधर देखना कितना है पावर 1, लेकिन मल्टीप्लाई जाकर होगा किसके साथ, x के साथ। तो बेटा हो जाएगा इज इक्वल टू x, क्योंकि x मल्टीप्लाई 1 x हो जाएगा, और देखना कहीं m है नहीं है, तो x की वैल्यू आई सर 1। कितना आया 1। चलो बहुत सही, बहुत सही। अब सर बताओ मुझे l कैसे निकालोगे। हाँ बेटा l लिखेंगे, l की तरफ देखो कितना है पावर 2, तो बेटा लिखेंगे LHS में 2। अब आओ RHS में, सर RHS में तो 1 दिख रहा है l के ऊपर पावर, इसको मल्टीप्लाई करो सर x के साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा ये x। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो इस वाले कॉलम में भी l है, और मल्टीप्लाई करोगे y के साथ, लेकिन इसको ऐड करना है बेटा, ये हो जाएगा y। कितना हो जाएगा ये y। अब निकालो यहाँ से y का आंसर, तो x की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 1, तो यहाँ से निकाले बेटा y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस x, और मैं यहाँ से क्या करूंगा बेटा, x की वैल्यू रख दूंगा 1 और ये हो जाएगा बेटा 1। चलो y का भी वैल्यू भी हमने निकाल लिया, कितना बेटा, y का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब आते हैं t को पकड़ते हैं बेटा, t के ऊपर पावर कितना है इधर, सर t के ऊपर पावर तो -2 है, कितना है 2 है सर। जल्दी देखो RHS में देखो, t के ऊपर पावर तो सर मल्टीप्लाई करो इसको, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। ठीक है, -2x। अब सर इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ, क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ भी t है, बट सर इसको आपस में ऐड करना होता है,
तो क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2y। क्या हो जाएगा बेटा, -2y। अब सर ऐड करो, देखो यहाँ भी है तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z मल्टीप्लाई विद 1 z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो इसको। देखो ये तो हो जाएगा बेटा -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -2, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -2 एंड प्लस z हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, z। अब ध्यान देना, मैं अगर यहाँ डायरेक्ट लिख दूं बेटा z की वैल्यू, z इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 -4 को लाएंगे हम LHS की तरफ तो +4 यानी +4 -2, z की वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी बेटा, z की वैल्यू हो गया 2। हाँ सर, आपने तो x y z का वैल्यू निकाल लिया, पर क्यों निकाला आपने सर, अब क्या करें सर, जल्दी बताओ सर, मुझे तो समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कर दिया आपने। लग रहा है ना डिफिकल्ट, लग रहा है डिफिकल्ट, पर है कुछ भी नहीं। क्या क्या मैंने, फिर से सुनो, मैंने सबसे पहले लिखा इसको इस तरीके से, फिर मैंने किया एनर्जी का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, टाइम का, सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, ये तो आपको सिखाया था मैंने पिछले लेक्चर में। लिखने के बाद आप यहाँ आएंगे, अब आपने पढ़ा डायमेंशन जो होंगे इनके LHS के RHS के बराबर होंगे। मैंने कर दिया बराबर, x y z इनके ऊपर पावर मैंने माना था वो मैंने यहाँ रखा। अब यहाँ मैंने क्या किया, इन पावर्स का वैल्यू कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के लिए हमने LHS और RHS की तरफ रखे हुए पावर को आपस में इक्वल किया। क्या किया सर, इक्वल किया आपने, बस। अब यहां से करके हमने x निकाल लिया, हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल लिया, हमने z का वैल्यू निकाल लिया। अब देखना बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, f के ऊपर पावर कितना है सर x, तो x की वैल्यू सर ने कितना कैलकुलेट किया है। चलो अलग कलर से लिखता हूं, इसको जो है अलग कलर से लिखते हैं, चलो रेड लेते हैं ना, रेड लेते हैं सर f के ऊपर, चलो उसको मैं मिटाता हूं, है ना, ऐसे लिखते हैं। मैं क्या लिखूंगा ऐसे बेटा, सर f के ऊपर पावर x और x की वैल्यू आई है 1। कितनी आई है बेटा, 1 आया है। कितना आया है, 1 आया, मस्त लग रहा है बिल्कुल, है ना, 1 आया। चलो a के ऊपर पावर कितना है, y, सर y भी तो 1 आया है। कितना आया है, 1 आया है, बहुत सही, चलो बहुत सही। सर t टू दी पावर तो z था, और z की वैल्यू आपने कितना निकाला सर, 2 निकाला आपने, तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा सर 2। कितना हो जाएगा, 2। अब जरा ऑप्शन चेक करें, अब जरा हम लोग ऑप्शन चेक करें, है ना, ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है बच्चे, बट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, है ना, ये ऑप्शन में देखो बेटे टाइपिंग एरर है, इसको देखकर कोई भी बच्चा आंसर बनाने ना लग जाए। ये बात समझ में आया बेटा आपको, यहाँ तक क्लियर है सभी को। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, सर पता नहीं बहुत लेंदी क्वेश्चन है, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं, थोड़ा सा बस मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपको करना पड़ता है। ये तो बच्चों वाली बात है, हमें बस मैच्योर वाली बातें क्या देखनी इसमें है, हमें 11th क्लास की फिजिक्स की बातें क्या देखनी है। एक बात बस ध्यान रखना बच्चा, कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे और डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये चेक करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, एक्स वाई जेड निकालेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के काम तमाम। ऐसे तो कर लेंगे सॉल्व आसानी से क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, ये भी नीट ने पूछा है 2021 में, ये भी नीट में बच्चा आया है 2021 में, और ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। क्या है ये बेटा, होमवर्क क्वेश्चन है ये बच्चों के लिए। तो जल्दी से बेटा ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी कौन सा करेक्ट है, ठीक है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं। और करना क्या है, आपको E बाय G का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है, E बाय G का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। आप टेलीग्राम चैनल पर भी सॉल्व करके आप फोटो पोस्ट कर सकते हैं, चेक करूंगा, गलती रही तो बताऊंगा, सही रहा तो बहुत सही बात है, ठीक है। आपने सीखा है, बहुत सही सीखा, बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो कल हम लोग मिलते हैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट की तरफ, जहां हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर, और शायद वो चैप्टर हमारा होगा, टॉपिक हमारा होगा वो लास्ट टॉपिक चैप्टर का, ठीक है बच्चे। तो कल खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। मिलते हैं हम लोग बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बच्चे, चैनल को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। आपके भाई बहन 10th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, उनको भी बताइए स्टडी हब पर बहुत शानदार क्लास चल रही है, बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आप क्लास को ज्वाइन करें, एंजॉय करें,
और मार्क्स कैसे अच्छा होगा वो आपको हम कंटिन्यू गाइड करते रहेंगे। प्रैक्टिस करिए बच्चे, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।